हेलो दोस्तों, मैं नारेंद्र अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। संख्याएं बताइए। कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है और कह रहा है कि उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। उनका योग उनके अंतरफल से 28 अधिक है। क्वेश्चन नंबर 1 लगाइए इसको। क्वेश्चन कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योग उनके अंतरफल से 28 अधिक है। चलिए, क्वेश्चन पहला है, हम संख्या मान लेते हैं एक x है और दूसरी y है। अब क्वेश्चन कह रहा है उनका योग उनके अंतरफल से 28 अधिक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x गुणे y बराबर कितना है हमारा 336। समीकरण 1 बन गया। उसके बाद कह रहा है उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। उनका योग यानी x प्लस वाई। अब कह रहा उनका अंतर मतलब x माइनस वाई। अब हम बराबर तो रख दिए लेकिन ये बराबर नहीं है। कह रहा है उनका योग उनके अंतरफल से 28 अधिक है। इसका मतलब यह ज़्यादा है। इसमें या तो घटाया जाए या इसमें प्लस किया जाए। तो इसमें क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं 28। अब x प्लस वाई बराबर इधर क्या हो जाएगा 28x माइनस 28y सॉरी ये क्या है, x माइनस वाई प्लस 28। अब इसको हम क्या करेंगे, इस पार ले आएंगे तो x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 28। ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2y बराबर कितना हो जाएगा 28। यानी y बराबर हमें कितना मिला 14। यानी y बराबर कितना मिला हमें 14। अब हमें क्या करना है, इस समीकरण में y के स्थान पर हम क्या रखेंगे 14। x गुणे वाई बराबर कितना है 336। x गुणे वाई का मान कितना दिया है 14 बराबर 336। आप काट दीजिए 14 दूना 28, 14 दूना 28, 14 चौको 56। यानी x बराबर हमें कितना मिला 24। अब हमारी संख्याएं क्या मिली हुई हैं, x बराबर 24 और y बराबर 14। यही हमारी संख्याएं हैं।
यही हमारी संख्याएं हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। पूछ रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। 3 संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है क्या होगा। दिया है उन संख्याओं का योगफल। दिया है संख्याओं का योग। दिया है संख्याओं का योगफल कितना दिया है 15। अब हमें क्या निकालना है 3 संख्याओं का गुणनफल। हम पहली संख्या क्या मानेंगे x, दूसरी संख्या क्या मिलेगी x+1, तीसरी संख्या क्या मिलेगी x+2। अब कह रहा है इनका सबका योग कितना है 15 है। x+x+1 + x+2 बराबर कितना दिया है 15। अब जोड़ेंगे 1 2 3, 3x + 1 2 3 बराबर कितना है 15। अब यहाँ क्या हो जाएगा 3x बराबर 15 - 3। अब इधर कितना हो जाएगा 3x बराबर 12। अब हमें क्या मिला x बराबर 4। अब हमें क्या पूछ रहा है 3 संख्याओं का गुणनफल। अब हमारी पहली संख्या क्या हो गई, पहली संख्या हो गई हमारी 4। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर x+1 है, यानी x+1 बराबर क्या हो जाएगा 4 + 1। तीसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या हो जाएगी x+2 है बराबर x का मान 4 और 2 बराबर कितना हो गया 6, ये 5। क्या पूछ रहा है तीनों का गुणनफल, यानी x गुणे कितना हो जाएगा 4 गुणे 5 गुणे 6 बराबर 4 पंचे 20, 20 छक्का 120। यही हमारा क्या है आंसर है। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन, पेपर में ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है। तदनुसार उनके वर्गों का योगफल कितना होगा। तदनुसार उनके वर्गों का योगफल क्या होगा। क्या कह रहा है 2 संख्याओं का जोड़, 2 संख्याओं का जोड़, 2 संख्याओं का
जोड़ 24 है। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, और उनका गुणनफल 143 है। गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल 143। अब हमें क्या पूछ रहा है, उन संख्याओं के वर्गों का योग। अब कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं। 2 संख्याओं का योग कितना दिया है, 24, और उनका गुणनफल कितना दिया है, 143। हम संख्या मान लेते हैं, एक क्या है x और दूसरी क्या है y, यानी पहली संख्या x हो गई और दूसरी संख्या y। अब क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का जोड़ 24 है, तो क्या करेंगे, x प्लस y बराबर कितना हो गया, 24। ये हमारा समीकरण क्या बन गया, फर्स्ट। अब कह रहा है उनका गुणनफल, उनका गुणनफल कितना है, 143, यानी x गुणे y बराबर कितना हो जाएगा, 143। समीकरण कितना बन गया, दूसरा। अब हम क्या करें कि x बराबर मान या y बराबर मान इस समीकरण में फर्स्ट वाले में रख देते हैं। अब यहाँ हम क्या करेंगे, x बराबर 143 बटे y, हम इसको समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। चलिए रखिए, x के स्थान पे हम रखेंगे 143 बटे y प्लस y बराबर कितना, 24। अब हम क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक ले लेंगे, लासा ले लेंगे। लासा कितना आएगा, y, तो 143 बटे y प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 24। अब तिरिया गुणा कर देंगे, तिरिया गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 143 बराबर इधर कितना हो जाएगा, 24y। अब इसको इधर लाइए, वाई स्क्वायर माइनस 24y प्लस 143 बराबर 0। अब हमें ऐसा फैक्टर बनाना है कि यहाँ जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए, 24। कितना आना चाहिए, 24। तो 143 का हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 143 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 11 एकन्नम 11, 11 33, एक कितना है 13, 13 और 11 का फैक्टर बनेगा। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24y। चलिए जोड़िए, वाई स्क्वायर माइनस 11y माइनस 13y प्लस 143 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, y कामन ले लेंगे, y माइनस 11, अब यहाँ माइनस 13 कामन लेंगे तो क्या आएगा, y माइनस 11। अब हमें y माइनस 13 और इधर क्या मिल जाएगा, y माइनस 11, यानी y बराबर कितना मिला, 13, और इधर y बराबर क्या मिला, 11। अब क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का जोड़ इतना है और गुणनफल इतना है। पूछ रहा है इन दोनों के वर्गों का योग क्या होगा। अब 13 13 कितना होगा, 169 प्लस 11 ग्राम 121, जोड़ दीजिए, 9 1 10, 6 2 8 1 9, 1 1 2, कितना आया आंसर, 290। इस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में 1-2 जरूर रहते हैं जिसमें समय लगता है। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योगफल 16 है तथा गुणनफल 55 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है। क्वेश्चन कह रहा है
अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 16 है और उनका गुणनफल 55 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग है। अब क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना दिया है 16। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है और उनका गुणनफल कितना दिया है 55। गुणनफल कितना दिया है 55। अब क्या करेंगे हम और क्या पूछ रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। व्युत्क्रमों का योग व्युत्क्रमों का योग। अब क्या करेंगे हम, चलिए हल करिए। क्या करेंगे पहले कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना है 16। क्या करेंगे हम पहली संख्या मान लेते हैं क्या है x, दूसरी क्या हो जाएगी y। अब कह रहा है उनका गुणनफल कितना है, योग फल दिया है 16 और कह रहा है उनका गुणनफल कितना है 55, यानी x से गुणे कितना हो जाएगा 55। अब पूछ क्या रहा है व्युत्क्रमों का योग। अगर हम व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा। अब इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/x + 1/y बराबर कितना दिया है 16। अब हम इसको क्या करेंगे x y क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो x y क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा y + x बराबर कितना दिया 16। अब यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पर x + y बराबर कितना दिया है 16। x + y बराबर कितना दिया है 16। x + y बराबर कितना दिया है 16 और x y बराबर कितना दिया है 55। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला लिखिए क्वेश्चन दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है। उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। अब कह रहा है क्वेश्चन दो संख्याओं का योगफल। दो संख्याओं का योगफल कितना दिया है 11 और उनका गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल दिया है 18। अब पूछ रहा है उनके व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा है। व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगाइए। अब फिर वही प्रक्रिया करेंगे। क्वेश्चन आसान है, पेपर में पूछता है।
दो संख्याओं का योगफल कितना है 11। मैं मान लेता हूँ पहली संख्या x और दूसरी y। अब कह रहा है दोनों का योगफल यानी x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 11। अब अगला क्या हो जाएगा दोनों का गुणनफल यानी x गुणे y बराबर 18। अब व्युत्क्रमों का योग, संख्याएं हमारी क्या क्या है x प्लस वाई, योग का मतलब जोड़। अब 1/x प्लस 1/y हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम हमें क्या मिला xy। अब क्या हो जाएगा y प्लस x। अब योग कितना दिया है, योग दिया है 11, गुणनफल कितना दिया है 18। हमारा ही आंसर है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यूपी टेट, सुपर टेट, एमटीएस, एसएससी एमटीएस इसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं में 5 का अंतर है। दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं में कितने का अंतर है 5 का। दो संख्याओं में अंतर कितने का दिया है 5 का। दो संख्याओं में 5 का अंतर है, 5 का अंतर है और गुणनफल दिया है, और गुणनफल कितना है, गुणनफल 336 है। गुणनफल कितना है 336, गुणनफल कितना 336। तो पूछ रहा है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है संख्याओं का योग। अब पहली संख्या हम क्या मान लेंगे x, दूसरी क्या हो जाएगा x प्लस 5। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है अंतर पूछ रहा है। अब देखो पहली संख्या ये हो गई और दूसरी संख्या ये हो गई, दोनों में कितने का अंतर है 5 का। अब कह रहा है उनका गुणनफल, उनका गुणनफल कितना है 336। अब चलिए देखो क्या हो जाएगा x गुणे x प्लस 5 बराबर कितना 336। इधर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर इधर कितना हो जाएगा 336। इसको इधर लाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 336 बराबर 0। अब ऐसा फैक्टर बनाइए कि यहाँ पर जोड़ने और घटाने पे कितना आए 5। चलिए बनाइए, कितना है 336, 2 से भाग करेंगे, 2 1 9 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 2, 3 7 21, 7 1 7। अब यहाँ में लाना कितना है 5, 7 त्रिक 21, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 21 में से 16 जाएगा कितना बचेगा 5। एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 21x माइनस 16x और माइनस 336। x हमें कामन मिल जाएगा, x प्लस कितना आया 21 माइनस 16 कामन मिल गया, कितना हो जाएगा x माइनस x प्लस माइनस माइनस प्लस 16 दूना 32, 16 1 1, तो x माइनस 16 और दूसरा क्या मिला x प्लस 21। अब हमें क्या मिल जाएगा
x बराबर हमें मिला 16 और दूसरा क्या मिलेगा, x बराबर -21। तो हमें कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। अब हमें पहली संख्या कितनी मिल गई, 16 और दूसरी संख्या क्या मिल जाएगी, 5। दूसरी संख्या कितनी मिल जाएगी, 21। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, पहली संख्या 16 और दूसरी संख्या क्या मिली हमें, 21। और क्या पूछा था, इन दोनों का योग करेंगे कितना आएगा, 6 7, योग कितना है, 37। यही आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 एवं उनका गुणनफल 144 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना है, 25। दो संख्याओं का योग कितना दिया है, 25 और उनका गुणनफल कितना दिया है, 144। गुणनफल कितना दिया है, 144। अब क्वेश्चन पूछ रहा है तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, संख्याओं का अंतर पूछ रहा है, संख्याओं का अंतर बताइए। चलिए लगाइए। क्वेश्चन आसान है, आराम से लगाइए। दो संख्याओं का योग कितना दिया है, 25। हम मान लेते हैं संख्या x और y है। अब दोनों का योग कितना दिया है, x + y बराबर कितना हो गया, 25। समीकरण बन गया 1। आगे क्या कह रहा है, उनका गुणनफल कितना है, 144, यानी x गुणे y बराबर कितना हो गया, 144। समीकरण बन गया सेकंड। अब हमें क्या कह रहा है, उन संख्याओं का अंतर निकालना है। अब उन संख्याओं का अंतर निकालना है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, कोई ऐसी संख्या दो बनाएंगे 25 का, जिसका योग 25 हो और गुणनफल करने पे कितना है, 144। 16 और 9 कितना होता है, 25। 16 9 144। चलिए इसको लगाइए। x बराबर हम यहाँ 144/y लिख सकते हैं। इसको उठा करके समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा, 144/y प्लस y बराबर कितना है, 25। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना है, y 144 प्लस y² हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 25। तिरिया गुणा कर दीजिए। जब तिरिया गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे, y² प्लस 144 बराबर 25y। अब इसको इधर लाइए, y² माइनस 25y प्लस 144 बराबर 0। 144 का हम फैक्टर करेंगे कि जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 25। 16 9 144। 16 और 9 का क्या बन रहा, फैक्टर बन रहा है। y² माइनस यहाँ पर 16y माइनस 9y प्लस 144 बराबर 0। अब यहाँ पर y कॉमन हो जाएगा, y माइनस 16, इधर -9 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस
y माइनस 16 बराबर 0। यहाँ y बराबर y माइनस 9 और y माइनस 16। अब यहाँ y बराबर कितना मिला 9 और y बराबर कितना मिला 16। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि संख्याओं का अंतर क्या आएगा? अंतर बराबर 16 माइनस 9 कितना आएगा? 7। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, दो संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है, तब उन संख्याओं का अंतर है। अब क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योग कितना है? 42। दो संख्याओं का योग कितना है? 42। और कह रहा है उनका गुणनफल कितना है? 437। उनका गुणनफल 437। पूछ रहा है उनका अंतर क्या होगा? उनका अंतर बराबर क्वेश्चन मार्क लगाइए इसको। चलिए संख्याएं क्या मानेंगे हम? x और y। अब आगे कह रहा है उनका योग कितना है? 42। x प्लस कितना हो जाएगा? y बराबर 42। समीकरण बन गया 1। अगला क्या हो जाएगा? उनका गुणनफल x गुणे y बराबर कितना हो जाएगा? 437। समीकरण बन गया 2। अब हम यह क्या करेंगे? या तो y बराबर करेंगे या x बराबर करेंगे। चलिए x बराबर कर लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा? 437 बटे y। इसको उठा करके समीकरण 1 में रख दीजिए। चलिए x के स्थान पर रखेंगे 437 बटा y प्लस y बराबर 42। अब यहाँ क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे y। तो यहाँ 437 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 42 एक मान के तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 से करेंगे क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस 437 बराबर 42y हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसको इधर ले आएंगे। वाई स्क्वायर इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 42y प्लस 437 बराबर 0। अब क्या करेंगे? जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए? 42। 437 का हम ऐसा फैक्टर करें जो 42 आए जोड़ने और घटाने पे। चलिए करिए फैक्टर। 437 का कितने से काटेंगे? 11 से। 11 से कटेगा? 19 से काटिए। 19 दूना 38, 19 त्या 57, 23 का नाम 23। 19 और 23 का फैक्टर बन गया। कितने का फैक्टर बना? 19 और 23 का। दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 42। तो वाई स्क्वायर माइनस 23y माइनस 19y, यहाँ माइनस 437। 437 प्लस में रहेगा 437 बराबर 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा? y कॉमन ले लेंगे। y माइनस 23, यहाँ माइनस 19 कॉमन ले लेंगे। y माइनस क्या आएगा? 23। अब y माइनस 19
और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 23। y बराबर मान क्या मिला 19 और दूसरा मान क्या मिलेगा 23। तो हमें किसका मान चाहिए, उनका अंतर। अब दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 23 माइनस 19 बराबर क्या आएगा 4। यही आपका आंसर है। बस आज के लिए बस यहीं तक, अगले दिन इसके आगे।